हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। साखी अकेडमी पर हिंदी साहित्य से जुड़ा एक और वीडियो में लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अभी तक हमने जो आदिकाल साहित्य के बारे में बातचीत की है, उसमें बात हुई है कि आदिकाल का नामकरण कैसे हुआ है, आदिकाल की समय सीमा क्या रही है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा गया। आज बात करने वाले हैं आदिकाल के साहित्य के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण काव्य धारा पर, जिसे कहा जाता है नाथ साहित्य। अगर हम नाथ साहित्य की बात शुरू करें तो सबसे पहले जो बात आती है वो ये है कि नाथ साहित्य का उद्भव कहाँ हुआ। नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य दोनों का जो उद्भव काल है, या जो दोनों का उद्भव है, वह महायान के वज्रयान से, जो बौद्ध धर्म की एक शाखा थी, दो शाखाएं थी, एक हीनयान और दूसरी महायान। तो महायान शाखा से एक शाखा का सूत्रपात जिसे वज्रयान कहा गया। वज्रयान से सहजयान का विकास हुआ और सहजयान से नाथ संप्रदाय तथा सिद्ध संप्रदाय दोनों का ही विकास हुआ। नाथ संप्रदाय जो था उसने सिद्धों की जो गर्भित साधना पद्धति थी, सिद्धों ने साधना शुरुआत में उन्होंने जो पंचमकार शब्द का इस्तेमाल किया, मध्य मांस मस्त मुद्रा और मैथुन, यह शुरुआती दौर में तो एक रहस्यवादी शब्द थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इनके रहस्यवादी अर्थ को भुलाकर इनका शाब्दिक अर्थ लेना शुरू कर दिया और अधिकाधिक स्त्री भोग को ही, अधिकाधिक मद्य सेवन को ही जीवन का लक्ष्य बना दिया। तो इनकी साधना का जो पक्ष गर्भित हो चुका था, उसी के विरोध स्वरूप या उसी के सामंजस्य में नारद संप्रदाय का उदय हुआ। महत्वपूर्ण चीज यह है कि कर्म कांड में फंसे जीवन को सुलझाने का श्रेय नाथ संप्रदाय को ही जाता है। एक प्रकार से यह संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय का विकसित और पल्लवित रूप है, क्योंकि कई सारे नाथ पंथी साधु ऐसे भी हैं जिनकी गणना सिद्ध साधुओं में भी की जाती है। नाथों ने निरीश्वरवादी शून्य को ईश्वरवादी शून्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, उसी प्रकार नाथों की कुल संख्या 9 है। महत्वपूर्ण सवाल है ये कि सिद्धों की कुल संख्या है 84 और नाथों की संख्या है 9। यह संख्या तमाम ग्रंथ है वहां अलग अलग दी गई है, जिस पर अभी थोड़ी देर बाद हम चर्चा करेंगे। नाथ पंथ ने जो अपना दार्शनिक सिद्धांत ग्रहण किया, वह शैव मत से ग्रहण किया और व्यवहारिकता की दृष्टि से यह हठयोग के समीप है। यानी बुद्ध जिस निरीश्वरवाद की संकल्पना से उनका बुद्ध जो बौद्ध धर्म था शुरू हुआ था, वह यहाँ तक यानी नाथों तक आते आते ईश्वरवादी हो गया, और लेकिन वह निर्गुण निराकार ब्रह्म पर आधारित हो गया। और नाथों ने उस ब्रह्म को जानने के लिए शैव मत के जो दार्शनिक आनंदवाद था उसे ग्रहण कर लिया था, हठयोग की साधना को ग्रहण किया और कहा कि हठयोग देह शुद्धि का साधन मात्र है। देह शुद्धि और प्राणायाम से मन को एकाग्र कर लेने के पश्चात साधक समाधिस्थ होता है। यानी ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने सबसे पहले हठयोग के द्वारा अपने आत्म पर नियंत्रण करना होगा, इंद्रिय निग्रह करना होगा, और उसके पश्चात प्राणायाम करके वह अपने मन को एकाग्र करके समाधि की उस अवस्था में प्राप्त हो सकता है जिसका उद्देश्य कुंडलनी जागरण है। अब सवाल है कुंडलनी जागरण क्या है, तो कहा कि कुंडलनी जागरण जब ईड़ा और पिंगला दो नाड़ियों को साधक अपनी संभूत चेतना के द्वारा उन्हें एक में मिला देता है, तब उनके मध्य से एक सुषुम्ना नामक नाड़ी है, वह जागृत हो जाती है और उसी के मार्ग से जब प्राण वायु 60 चक्रों का भेदन करते हुए ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है, तब उस आत्मा को या उस शरीर में निवास करने वाली जो जीव है, उसे उस महा आनंद की प्राप्त होती है, जिसकी खोज ही मनुष्य का लक्ष्य है। तो नाथों का मानना है कि कुंडलनी ही वह वस्तु है जिसका जागृत होने से जो पिंड है वह ब्रह्मांड के तत्वों का दर्शन कर सकता है। ये कहते हैं महाकुंडली में ही व्याप्त शक्ति का समाहार है,
घट के भीतर, घट यानी शरीर के अंदर षट चक्र की कल्पना जो है वह सबसे पहले नाथों ने की। इन्होंने कहा कि जिनसे होती हुई कुंडलनी ब्रह्म रंध्र तक पहुंचकर सिद्धि का अनाहत घोष करती है। इस प्रकार नाथ संप्रदाय में ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है वह अंतः साध्य है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि नाथ पंथ को नाथ संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय आदि नामों से भी जाना जाता है। अगर इन नामों की बात करें तो नाथ पंथ यह सरल है क्योंकि इसमें जो होते थे वो एक प्रकार से नाथ होते थे, अपने शरीर के स्वामी होते थे। दूसरी तरफ इसका नाम रखा सिद्ध मत, यानी जो अपनी साधना के द्वारा सिद्धि को प्राप्त कर लेते थे, यह उनका मत है। सिद्ध मार्ग यानी जिस मार्ग से सिद्ध लोग चलते थे उनका मार्ग है। योग मार्ग जो योग के द्वारा, या योग संप्रदाय अवधूत है क्योंकि ये अपने भीतर के तत्वों में मस्त रहते हैं, बाहर दुनिया से इन्हें कोई विशेष मतलब नहीं है। ध्यान देना है कि हिंदी साहित्य में जो नाथ संप्रदाय है इसने बहुत बड़ा योगदान दिया। भविष्य में जब भक्ति काल आया और भक्ति काल में आचरण की पवित्रता की बात निर्गुण संत कवियों द्वारा तथा सगुण भक्त कवियों द्वारा की गई, तो वहां उसकी जो मूल प्रेरणा थी वह नाथ साहित्य ही है। और नाथ साहित्य ने परवर्ती निर्गुण भक्ति साहित्य के लिए तो इस प्रकार से देखा जाए तो पूर्व पीठिका का निर्माण किया। अगर नाथ संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथों की बात की जाए तो पहला जो उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। दूसरा ग्रंथ है विवेक मार्तंड। तीसरा ग्रंथ है शक्ति संगम तंत्र। चौथा है निर्जन पुराण और पांचवा है बैराग पुराण। सिद्धों जो नाथों की संख्या है वह अभी भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्राप्त हुई है। यहाँ एक दो ग्रंथों की बात हम कर रहे हैं जिनमें पहला ग्रंथ है गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, नाथ पंथ का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जो नौ नाथों की सूची दी गई है उसके अनुसार पहले नाथ नागार्जुन, दूसरे जड़ भरत, तीसरे हरिश्चंद्र, चौथे सत्यनाथ, पांचवें भीमनाथ, छठे गोरखनाथ, सातवें चरपटनाथ, आठवें जलंधर नाथ और नौवें मलयार्जुन है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में जो नौ नाथों की सूची दिया है उसमें आदिनाथ, यहाँ काल लिखा हुआ जो कि नाथ है, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तृनाथ और गोपी चंद्रनाथ। यानी अगर ये दोनों सूचियां जो आपके सामने हैं इसमें देखा जाए तो बहुत अंतर है। जहां तक बात की जाए तो मुझे जहां तक लगता है कि ज्वालेंद्र या जलंधर नाथ, गोरखनाथ तो दोनों में है, मत्स्येंद्र नाथ का भी दोनों में नाम है, लेकिन इसके अलावा बाकी जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं उनमें बड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ जो चीजें हैं, शुक्ल जी ने भी इस संदर्भ में एक मत रखा है कि जो जलंधर है वहीं से सिद्ध और नाथों की परंपरा अलग होती है। नाथ का अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ, नाथ का मतलब होता है प्रभु, अधीश्वर, स्वामी, पति, इष्ट देव, संरक्षक। ये विशेष प्रकार की उपाधियां हैं जो नाथ पंथी जो साधु होते थे जिन्हें कनपटा भी कहा जाता था उन्हें प्राप्त होती थी, क्योंकि ये कान में छेद करवा के बड़े बड़े कुंडल पहना करते थे जिनसे इनके कान काफी नीचे तक लटक जाते थे और इन्हें कनपटा साधु भी कहते थे। नाथों ने जिन सब चक्रों की बात की उसमें सबसे पहला चक्र है मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपूरक, चौथा अनाहत, पांचवा आज्ञा और छठा सहस्रार चक्र जिसे विशुद्ध चक्र भी कहा जाता है। यही नहीं, नाथों ने षष्टांग योग का प्रतिपादन किया। वैसे तो ये धारणा जो है वह पतंजलि के जो योग जो कि योग सिद्धांत की रचना है वहां पर प्राप्त होती है। षष्टांग योग में जिन बातों को कहा गया वो है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये जो षष्टांग योग है तथा जो षट चक्र है यही नाथ संप्रदाय में प्रमुख है। जब
अपने योग, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, समाधि, जो प्राणायाम इत्यादि के माध्यम से जब चित्त वृत्ति निरोध करके कोई जीव अपने इड़ा और पिंगला नाड़ियों को मिलाता है, तब उसकी कुंडली जागृत होकर सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से 60 चक्रों का भेदन करती है। और यही अवस्था जो है वह जब वो विशुद्ध या सहस्रार चक्र में पहुंच जाती है, तब इसी को नाथ संप्रदाय में उस परम आनंद की प्राप्ति या ब्रह्मानंद की प्राप्ति कहा गया है। हठ योग का जो अर्थ है वह भी भिन्न भिन्न ग्रंथों में अलग अलग दिया गया है। जैसे ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ऊपर नाम बता चुका हूं। इसमें हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्रमा। ध्यान दीजिए कि सूर्य और चंद्रमा तो हठ में सब किसी ने बताया है, लेकिन सूर्य का मतलब इन्होंने बताया है प्राणवायु तथा चंद्र का मतलब बताया है अपान वायु। ये ब्रह्मानंद का मत है। इन दोनों का योग अर्थात प्राणायाम से वायु का निरोध ही हठ योग है। अर्थात ये जो व्याख्या की गई कि हठ का मतलब हुआ सूर्य और हा का मतलब सूर्य, ठा का मतलब चंद्र। इसका मतलब यह हुआ कि जब प्राण वायु और अपान वायु दोनों को मिलाकर प्राणायाम के माध्यम से इनका निरोध कर दे तो वह हठ योग है। दूसरी जो व्याख्या है उसका इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें जो हठ हा का मतलब सूर्य कहा गया उसका मतलब इड़ा नाड़ी, और जो ठा का मतलब चंद्रमा कहा गया, चंद्र कहा गया पिंगला नाड़ी को। तो जब इड़ा और पिंगला नाड़ियों को रोककर या एक करके जब सुषुम्ना मार्ग से प्राण संचालित किया जाता है तो उसे हठ योग कहते हैं। मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छी व्याख्या हठ योग की। आगे बढ़ते हैं। अगर नाथ कवियों के बारे में बातचीत करें तो नाथ कवियों में जो प्रमुख कवि है उसमें मत्स्येंद्र नाथ, हमारे गोरखनाथ। गोरखनाथ के बाद जो कवि हुए वो बहुत बड़े नाम तो नहीं रहे, लेकिन जलंधर नाथ और चौरंगी चौरपट नाथ इत्यादि के नाम आते हैं, लेकिन ये उतने बड़े कवि नहीं जितने बड़े जो मत्स्येंद्र नाथ हैं और गोरखनाथ हैं। मत्स्येंद्र नाथ के बारे में अगर बात की जाए तो इनका वास्तविक नाम था विष्णु शर्मा। पूरा नाम इनका जो था वो था पिपलीस देव। गुप्त नाम था भैरवानंद। और जो नाथ पंथी मूल नाम इनका रखा वो था मत्स्येंद्र नाथ। कहा जाता है कि इनका जन्म असम के लोहित नदी के तट पर हुआ था। इन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की उसमें कौल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद, ज्ञान कारिका, 4 ग्रंथ इनके नाम से चर्चित हैं। अब कितने प्रामाणिक है ये बात नहीं कही जा सकती, लेकिन ये जो 4 ग्रंथ हैं उनमें कौल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद और ज्ञान कारिका है। मत्स्येंद्र नाथ के को अन्य नाम मीननाथ, मच्छिंद्रपा, मच्छंदरनाथ आदि नामों से भी जाना जाता है। आपको याद होगा एक गोरखनाथ के नाम से पंक्ति आती है कि जाग मच्छंदर गोरख आया, वह उसी में यह मच्छंदर नाथ नाम जो है वह देखने को मिलता है। नाथ संप्रदाय की और भी कई जगह सूचियां हैं। उनमें एक अन्य सूची है ज्योतिरेश्वर ठाकुर कीर्ति वर्णनाकर की। यह 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है, जिसमें मत्स्येंद्र नाथ को सबसे पहला नाथ संप्रदाय का जो कवि है कहा गया है, या पहला नाथ मत्स्येंद्र नाथ को कहा गया है। संत ज्ञानेश्वर ने भी एक सूची उपलब्ध अपने ग्रंथ में उल्लेख किया, जिसमें आदिनाथ को सबसे पहला नाथ माना गया। और आदिनाथ जो है वो तो स्वयं भगवान शिव के अवतार नाथ परंपरा में माने जाते हैं। उनके बाद उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ को स्थान दिया है। अतः अगर बात कही जाए तो मत्स्येंद्र नाथ को ही नाथ पंथ का प्रथम आचार्य कहा जा सकता है। और ज्ञानेश्वर की परंपरा ही सर्वाधिक प्रामाणिक है, इसलिए मत्स्येंद्र नाथ को ही नाथ पंथ का प्रवर्तक स्वीकार किया जाता है। महत्वपूर्ण बात है कि नाथ पंथ जो काव्य है उसके क्षेत्र में 2-3 लोगों ने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। पहला तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने नाथ सिद्धों की बानिया नाम के ग्रंथ लिखा और उसमें जो मत्स्येंद्र नाथ थे उनके कुछ पदों का संकलन किया है। दूसरे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़कपाल है, जिन्होंने योग प्रवाह नामक ग्रंथ में मत्स्येंद्र नाथ तथा शैव परंपरा के अंतर्गत आने वाले कवियों की जो रचनाएं हैं उनको संकलित किया है।
अगर इनके एक सुवर्ण विषय की बात की जाए तो इन्होंने शून्य, निरंजन, आचार विचार, कौल ज्ञान आदि का संकेत संस्कृत देशी मिश्रित भाषा की टिप्पणियों में किया है। यानी इनके यहाँ जो वर्णन है उसमें ज्यादातर योग साधना, हठ योग तथा आचार विचार से संबंधित वर्णन पाया जाता है। दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण और नाथ पंथ के वास्तविक संस्थापक है वो है गोरखनाथ। नाथ पंथी जो योगी है उनमें सबसे अधिक प्रतिभाशाली गोरखनाथ ही थे। इन्हें कहा जाता है कि मध्य युग के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक नेता माने जाते हैं तथा गोरखनाथ के जो गुरु थे वो थे मत्स्येंद्र नाथ और इन्होंने अपने गुरु का उद्धार कदली प्रदेश यानी वाम मार्गीय साधना से किया था। वाम मार्गीय साधना जो थी वो सिद्ध साधना थी, तो वहां से उन्होंने उनको उद्धार किया। हिंदी साहित्य में शिव भक्त परंपरा की शुरुआत गोरखनाथ ने की। जिसे जिस शैव धर्म शैव परंपरा की हम बात करते हैं, दक्षिण भारत में भले ही वो नैनार भक्तों के द्वारा चल रही थी, लेकिन अगर हिंदी में बात की जाए तो वह शैव भक्त परंपरा की शुरुआत गोरखनाथ ने की। इन्होंने ही षटचक्रों वाला योग मार्ग हिंदी में चलाया। इस मार्ग का विश्वास करने वाला जो हठयोगी है वह साधना के द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता है और वही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। वैसे तो गोरखनाथ का मुख्य स्थान गोरखपुर था, लेकिन इनका जो मत है वह पश्चिम में अधिक इसका प्रचार हुआ और पश्चिम के जो क्षेत्र थे पंजाब, राजस्थान, ये इनके साधु या इनके अनुयायियों का मुख्य केंद्र है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है। जिनका ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, वहां पर उन्होंने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके बारे में लिखते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे बड़े शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। यानी ये महत्वपूर्ण चीज है कि भक्ति आंदोलन से पहले जो सबसे बड़ा धार्मिक आंदोलन कोई था तो वह गोरखनाथ का भक्ति मार्ग था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ इतना कुछ तो थे, लेकिन गोरखनाथ का समय ही पूरी तरीके से निर्धारित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कई विद्वानों ने कई मत इस पर व्यक्त किए हैं। जैसे राहुल सांकृत्यायन ने 845 ईस्वी जो इनका समय है वो निर्धारित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 9वीं शताब्दी कहा, पीताम्बर दत्त भड़कपाल ने 11वीं शताब्दी कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं शताब्दी पृथ्वीराज का समकालीन माना तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी 13वीं शताब्दी का माना। और ये बाद के जो खोज थे उनके आधार पर यह 13वीं शताब्दी के कवि ही माने गए हैं। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त भड़कपाल ने गोरखनाथ की समस्त रचनाओं को इकट्ठा करते हुए गोरखवाणी नाम से उनका संपादन किया तथा उन्होंने कहा कि गोरखनाथ की जो प्राप्त रचनाएं हैं उनकी संख्या 40 है, लेकिन अगर प्रामाणिकता की दृष्टि से देखी जाए तो वह 14 ही है। जिन रचनाओं को डॉक्टर पीताम्बर दत्त भड़कपाल ने प्रामाणिक माना उनमें सवधी, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, निर्वय बोध, अभय मात्रा जोग, आत्म बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मछींद्र गोरखनाथ बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीस तथा पंच मात्रा है। जो 14 रचनाएं की बात की जा रही है उनमें सवधी, पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवई बोध, अभय मात्रा जोग, आत्म बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मछींद्र गोरखनाथ बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा तथा पंच मात्रा प्रमुख है। आप इसे याद कर सकते हैं कि सब्दी, पद, शिक्षा दर्शन, प्राण संकली, निर्वय बोध, अभय मात्रा जोग, आत्म बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मछींद्र गोरखनाथ बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान ज्योतिषा, पंच मात्र। इसके बाद जलंधर नाथ की बात आती है। जलंधर नाथ को बालनाथ भी कहा जाता था और इनकी जो रचनाएं उनमें विमुक्त मंजरी गीत प्रमुख है और एक अन्य ग्रंथ है हुंकार चित्त बिंदु भावना क्रम।
चौरंगी नाथ गोरखनाथ के शिष्य कहे जाते हैं तथा प्राण संकलित ग्रंथ जो गोरखनाथ से फेमस है उसके रचनाकार शायद चौरंगी नाथ ही हैं। एक अन्य व्यक्ति हैं चरपटनाथ, ये भी गोरखनाथ के शिष्य थे। इनका वास्तविक नाम था चरकानंद। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि चरपटनाथ का वास्तविक नाम क्या था, तो आप याद कर लीजिए चरकानंद इनका वास्तविक नाम था। गोरखनाथ ने जो नाथ पंथ है उसके कुल 12 पंथों का प्रवर्तन किया। जो 12 पंथ है उनमें पहला पंथ है सतनाथ पंथ, दूसरा है रामनाथ पंथ, तीसरा है धर्मनाथ पंथ, चौथा है लक्ष्मणनाथ पंथ, पांचवा है दरियानाथ पंथ, छठवां गंगानाथ, सातवां बैराग, आठवां रावल या नागनाथ, नौवां जालंधरिया, 10वां आई पंथ, 11वां कपिलानी तथा 12वां भजनाथ पंथ। यानी अगर सवाल आ जाए कि गोरखनाथ ने कुल कितने पंथों का प्रवर्तन किया, तो उत्तर होगा द्वादश पंथ या 12 पंथ, और उनके नाम आपके सामने ये। तो नाथ पंथ में इतनी बातें बड़ी प्रमुख थी। अगर नाथ पंथी साधुओं की विशेषताएं बताई जाए तो सबसे पहला है कि उन्होंने संयम तथा इंद्रिय निग्रह पर बड़ा जोर दिया। इनका मानना था कि जो अपने शरीर के इंद्रियों को वश में कर लेगा वही वास्तव में ज्ञान का वास्तविक उत्तराधिकारी और मुक्ति का अधिकारी होगा। गोरखनाथ लिखते भी हैं कि पच लख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी ढूंढे तब अंतर बसे भंडारा। यानी कि जब आगे दुनिया भर की जो वैभव है, जो सौंदर्य है वो विद्यमान हो, पीछे भी एक जो यश का आकर्षण है वो विद्यमान हो, और इनके बीच में भी जो निर्विकार रह जाए वही सच्चे मन का योगी है। यानी जो बाहरी दुनिया से कटकर भीतर में अपना ध्यान लगा ले वही सच्चे अर्थों में योगी। अब आगे बात करते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य अपभ्रंश में जिन रचनाओं की चर्चा कर चुके हैं वो भी जैन साहित्य की रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ जिन रचनाओं की हम बात करने जा रहे हैं यह देसी भाषा में उपलब्ध है। जैन धर्म के जो कवि हैं उनकी अधिकांश रचनाएं अगर कही जाए तो एक प्रकार से धार्मिक मतोपदेश है, धार्मिक उपदेश है। फिर भी कुछ रचनाओं में साहित्यिक सौष्ठव पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इनमें एक चीज और है, रीति नीति निरूपण भी मिलता है। साथ ही व्याकरण ग्रंथों में भी जैन साहित्य उपलब्ध है। कुछ एक जैन कवियों ने तो हिंदुओं के रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों को भी अपने धार्मिक विश्वास के अनुकूल डाला है। उदाहरण के लिए शुरू में ही बता चुका हूँ, यानी कि जब आदिकाल पढ़ा रहा था तभी की पौमचर्यु और ऋक्षणेचर्यु ऐसे ही है जो रामायण और महाभारत को या जो रामायण है और जो कृष्ण चरित्र है दोनों को जैन परंपरा के अनुसार जो है डाला गया है। जैनाचार्यों ने तमाम प्रकार के काव्य रचे हैं जिनमें चरित्र काव्य, रास काव्य, फाग, चरचरी बड़े प्रसिद्ध हैं। इनके काव्यों में रहस्यात्मकता भी देखने को मिलती है। अगर जैन साहित्य का सर्वप्रधान रस पूछा जाए तो वह शांत रस। इनका इनके काव्यों में कैरेक्टर कितना भी वीर हो, कितना भी उद्धत हो, कितना भी श्रृंगारिक हो, वह उसकी जो प्रगति है अंतिम वह शांत रस में ही आकर, निर्वेद में ही आकर होती है। यह अलग बात है इनके ऐतिहासिक चरित्रों के वर्णन में वीर और श्रृंगार रस का पुट अलंकारिक शैली में देखने को मिलता है। जैनों ने मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार के काव्य लिखे हैं। प्रबंध काव्यों में तीर्थंकरों की जीवन गाथा, श्रावकों के चरित्र, जैन जातक कथा इत्यादि लिखी हैं। इनके काव्यों में ऐतिहासिक महापुरुषों का भी वर्णन है। अब एक सवाल आया, यहाँ पर हमने बात की जिन्होंने राज साहित्य की रचना की, तो सवाल है रास कौन सा? वही जो कृष्ण के जीवन से संबंधित था, जो रासलीला उन्होंने रचाई थी, या किसी और प्रकार का रास? तो इसको लेकर लोगों ने अलग अलग इसकी व्युत्पत्ति दी है कि रास या रासो शब्द जो है उसकी व्युत्पत्ति कैसी है। संस्कृत में जो रास शब्द जो है वह क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था। भरत मुनि ने भी इसे क्रीड़ नीलक की संज्ञा दी है, और वात्स्यायन के कामसूत्र के रचना काल तक इसमें गायन का भी समावेश हुआ। यानी शुरुआत में यह खेल और नृत्य से संबंधित था। भरत मुनि ने भी इसे इसी अर्थ में माना था, लेकिन बाद में इसका गायन का समावेश भी हो गया। अभिनव गुप्त ने
रास को एक रूपक कहा है। अभिनवगुप्त ने रास को रूपक माना है तथा आप सब जानते हैं कि लौकिक जीवन में कृष्ण की लीलाओं के लिए ही रास शब्द रूढ़ है। जैन साधुओं ने जो रास को एक प्रभावशाली रचना शैली के रूप में उतारा, तो उस समय जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र, वैष्णव अवतार की कथाएं जो जैन आदर्शों के अंदर गढ़ी गई, वह रास नाम से पद्यबद्ध की गई तथा जैन मंदिरों में जो उनके श्रावक या भिक्षु होते थे, वह रात्रि के समय ताल देकर इनका गायन करते थे। और अब बात करें कि जो हिंदी के तमाम विद्वान हैं, उन्होंने रास या रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे मानी, तो जो गार्सा लतासी थे, उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय शब्द से मानी है। राजसूय एक प्रकार का यज्ञ हुआ करता था जो अधिकांश क्षत्रिय गण किया करते थे। युधिष्ठिर का नाम आपने सुना होगा जिन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, तो वही राजसूय यज्ञ है, उसी से इन्होंने गार्सा लतासी ने राजसो शब्द की उत्पत्ति मानी है। एक विद्वान अन्य है जिनका नाम है नरोत्तम स्वामी। नरोत्तम स्वामी ने जो है रसिक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी। इन्होंने माना है कि रसिक शब्द से राउस शब्द बना, राउस से रासो बना। चंद्रवली पांडे ने रासक जो संस्कृत में रूपक या नाटक के रूप में प्रयुक्त होता था, उससे रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। रसायन शब्द का इस्तेमाल रासो में एक पंक्ति आई कि नाल रसायन आरंभई तू ही शारदा ब्रह्म कुमारी। तो वहां जो रसायन शब्द था, शुक्ल जी ने देख के सोचा कि इसी रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। कविराज श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल, इन्होंने रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है तथा महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने राजेश शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक को एक छंद माना है तथा इसे काव्य भेद के रूप में भी स्वीकार किया है, जो कि मान्य है। अब बात करें कि जैन जो हिंदी कवि थे, उन्होंने क्या क्या लिखा, तो सबसे पहले कवि आते हैं देवसेन। देवसेन ने श्रावकाचार नामक ग्रंथ लिखा और श्रावकाचार ग्रंथ की जो रचना थी वो 933 ईस्वी में हुई थी, जिसे हिंदी काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना जाता है। पहला कवि तो सराफा को माना गया, लेकिन सराफा ने कोई ग्रंथनुमा रचना नहीं की थी, तो पहली ग्रंथनुमा जो रचना हिंदी साहित्य में उपलब्ध होती है वह है श्रावकाचार। तो इसे हिंदी साहित्य की पहली रचना माना जाता है। इनकी दूसरी रचना है लघु नय चक्र और तीसरी रचना है दर्शन शास्त्र। श्रावकाचार में एक प्रकार से श्रावक धर्म का मतलब श्रावक का मतलब भिक्षु भी होता है और श्रावक का जो उसके अनुयायी है उनको भी कहा जाता है। तो एक उसमें श्रावक धर्म का वर्णन किया गया कि श्रावकों को यानी जो गृहस्थ है उन्हें किस प्रकार रहना चाहिए और जो क्या कह सकते हैं जो उनके भिक्षु हैं उन्हें किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इसका वर्णन श्रावकाचार में है। लग्न चक्र और दर्शन सार, इसमें काव्य तो नहीं है बल्कि यह पूरी तरीके से दार्शनिक ग्रंथ है। तो इनके नाम से अपभ्रंश में भी एक ग्रंथ है जिसका नाम है दव सहाय पयास। दव सहाव पयास, इसे अगर हिंदी में कहें तो द्रव्य स्वभाव प्रकाश होगा और यह ग्रंथ भी इनके नाम से प्रचलित है। अगले जो रचनाकार हैं जिन्हें डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है, वो है शालिभद्र सूरि। इन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास नाम से ग्रंथ की रचना की है, जिसमें दो बड़े वीर राजा हैं, एक भरतेश्वर दूसरी बाहुबली, दोनों भाई हैं। उनकी वीरता युद्ध और युद्ध में वीरता विजय के उपरांत जो हिंसा हुई उसे देखकर जो उनके अंदर विरक्ति का भाव आया और उन्होंने जो जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की और कैसे मोक्ष के अधिकारी बने, इसका वर्णन किया गया है। इनकी शालिभद्र सूरि की दूसरी रचना है बुद्धिरास है। अब ये बात पहले ही कर चुके हैं कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। मुनि जिनविजय ने शालिभद्र सूरि द्वारा सन 1184 ईस्वी में रचित काव्य ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। यानी कि अगर ये कहा जाए कि किसने
सारिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है तो उत्तर होगा डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। लेकिन अगर ये कहा जाए कि किस विद्वान ने भरतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना है तो उत्तर होगा मुनि दिग्विजय। यह जो ग्रंथ है इसमें 250 सुंदर छंद हैं और इसमें जो छंद प्रयुक्त हुए हैं वह रास छंद हैं और जो कथा है वह भरतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णन। कवि ने इन दोनों राजाओं की वीरता युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। हिंसा और वीरता के पश्चात इनके भीतर जो विरक्ति और जो मोक्ष वृत्ति आई उसका वर्णन करना ही कवि का लक्ष्य रहा है। इस श्रृंगार में शुरुआत में तो वीर और श्रृंगार रस दिखाई देते हैं लेकिन समापन निर्वेद निष्ठांत रस में होता है। सारिभद्र सूरी की जो दूसरी रचना है बुद्धि रास वह 63 छंदों में है तथा इसमें भी धर्मोपदेश ही है। अगर मुझसे पूछा जाए कि जैन काव्य परंपरा की सबसे सुंदर रचना क्या है तो वह है आसवकित चंदन बालास। यह एक छोटी सी रचना है, कुल 35 छंद है इसमें, लेकिन कवि आसव ने इसमें जालौन की एक कुमारी है जिसका नाम है चंदन बाला। उसके पिता के राज्य पर एक अन्य राजा आक्रमण कर देता है और उसके पिता की मृत्यु हो जाती है जिसके उपरांत उसका एक सैनिक चंदन बाला को बंदी बना लेता है और अपने राज्य में एक धनिक व्यापारी के यहाँ भेज देता है। उस धनिक व्यापारी की पत्नी ने चंदन बाला को तमाम प्रकार से दुख कष्ट दिए लेकिन वह सबको सहती हुई भी अपने सतीत्व ब्रह्मचर्य पर कायम रही और बाद में उसने जैन धर्म ग्रहण करके स्वयं को मुक्ति का मोक्ष का उत्तराधिकारी बना लिया। आसव की दूसरी रचना जीवदयारास है जो बहुसाहित्यिक नहीं है। अब अगर बात की जाए तो दो जैन कवि हुए हैं, एक का नाम है जिनदत्त सूरी जिन्होंने उपदेश रसायन रास की रचना की है जो कि अपभ्रंश भाषा में है और दूसरे कवि हैं जिन धर्म सूरी जिन्होंने स्थूल भद्र रास की रचना की है। तो जिन धर्म सूरी ने 1209 में स्थूल भद्र रास की रचना की। इसमें स्थूल भद्र और कोसा नामक एक वैश्य है उनके प्रेम संबंधों की कथा कही गई है। लेकिन स्थूल भद्र अपने जीवन से विरक्त होकर एक बार जब जैन धर्म ग्रहण कर लेते हैं तो उनके संयम को लौह घट के रूप में वर्णन किया गया है और इसी संयमित जीवन के द्वारा वह मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। इसका वर्णन इस काव्य ग्रंथ में देखने को मिलता है। यानी कि जिन धर्म सूरी की रचना है स्थूल भद्ररास जिसमें स्थूल भद्र और कोसा नामक वैश्य की कथा है। अगले जो विद्वान है उनका नाम है सुमतिगढ़। सुमतिगढ़ ने नेमिनाथ रास की रचना की है जो 58 छंदों में है। समय इसका है 1213 ईस्वी। इसमें नेमिनाथ के चरित्र को सरस शैली में उन्होंने प्रस्तुत किया है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का भी वर्णन इस काव्य में देखने को मिलता है। अब आते हैं अगले विजय सेन सूरी। इन्होंने रेवंत गिरिराज नामक एक रास ग्रंथ की रचना की है। इसका जो रचना काल हुआ है 1231 ईस्वी। रेवंत गिरी एक प्रकार से एक तीर्थ स्थान है जिसमें इस रास में जो है वह जो तीर्थंकर है नेमिनाथ उनकी प्रतिमा का वर्णन तथा रेवंत गिर तीर्थ की सुंदरता का वर्णन किया गया है। यह 4 कड़कों में विभक्त है तथा एक ऐतिहासिक गीत प्रधान रास ग्रंथ है। इस ग्रंथ में यात्रा संघ तथा मूर्ति स्थापना का वर्णन मिलता है। अब जैनों में एक आचार्य है जिनका नाम है हेमचंद्र। उनकी बारी है। हेमचंद्र 12वीं शताब्दी में गुजरात के सोलंकी राजा थे जय सिंह सिद्धराज या सिद्धराज जय सिंह उनके समकालीन और लगभग सभा कवि थे। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह के समकालीन थे तो उनके सभा कवि थे। इन्हें कलिकाल का सर्वज्ञ तथा प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखने का प्रयास किया तथा व्याकरण लिखा जिसके कारण इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इनके व्याकरण ग्रंथों में अपभ्रंश के द्वय उद्धृत हैं। निमित श्रृंगार वीरता आदि विविध प्रसंगों में जो
जो दोहे या जो पद या जो छंद हैं वो बड़े मार्मिक हैं इनके। इन्होंने जो जिन ग्रंथों की रचना की उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित। दूसरा ग्रंथ है देशी नाममाला कोश। देशी नाममाला कोश। तीसरा है हेमचंद्र शब्दानुशासन। चौथा है प्राकृतानुशासन। पांचवा है छंदानुशासन। और छठा है त्रिशष्टि शलाका पुरुष चरित्र। यानी कि इनके अगर देखें तो एक जो कुमारपाल चरित्र है वह तो काव्य ग्रंथ है, लेकिन बाकी जितने ग्रंथ हैं वह मूलतः व्याकरण ग्रंथ हैं। अगर हेमचंद्र ने कुमारपाल चरित्र की रचना की तो एक विद्वान है सोमप्रभ सूरि। इन्होंने कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की तथा कुमारपाल प्रतिबोध में कुमारपाल और हेमचंद्र के जो आपसी बातचीत है उसका वर्णन है। और हेमचंद्र ने कुमारपाल को किस प्रकार उपदेश देकर उन्हें जैन धर्म के मार्ग पर चलने हेतु अग्रसर किया उसका वर्णन इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। अगली जिस रचना की हम बात करने जा रहे हैं उसका आधार ग्रहण करके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारुचंद्र लेख नामक उपन्यास की रचना की थी। यह ग्रंथ है मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, 13वीं शताब्दी में रची गई है तथा इसमें अनेक राजाओं की कथाएं संग्रहित हैं। महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसमें भोज के चाचा कहे जाने वाले राजा मुंज के भी कुछ दोहे इसमें हैं जो उन्होंने बंदी होने के बाद लिखे थे, उसको भी इस प्रबंध चिंतामणि में संकलित किया गया। यह बात तो कर ही चुका होगी प्रबंध चिंतामणि में जो कथान उसी कथानक के आधार पर 20वीं शताब्दी में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारुचंद्र लेख उपन्यास को लिखा है। अब अंतिम टिप्पणी कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक राष्ट्र ग्रंथ अगर कहा जाता है तो साली सूर्य द्वारा रचित पंच पांडव रचित रास है। हिंदी का अगर पहला ऐतिहासिक राष्ट्र ग्रंथ माना जाए तो पंच पांडव रचित रास। 1200 ईस्वी में विनय चंद्र सूरी ने नेमनाथ चौपाई की रचना की जिसमें पहली बार 12 मासा का वर्णन चौपाई छंद में मिलता है। लेकिन अगर सवाल ये आए कि हिंदी साहित्य में पहली बार चौपाई 12 मासा का वर्णन कहाँ मिलता है तो वह रचना है बीसल देवरासो। तो हमें लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है। फिर मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगला वीडियो जल्दी लेकर आएंगे जिसमें हम रासो साहित्य और लौकिक साहित्य पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।